अगर ये 5 नियम पालोगे तो आपको भी नंदी की तरह कोई गुरु से दूर नहीं कर पाएगा। फिर बापूजी क्या किए, थोड़ा नीचे उतरे और पैर के अंगूठे से इसको निशान लगा के लिया। संतों के साथ जुड़े हुए प्रसंगों का सुमरन, इसका अनुभव किया जा सकता है, इसे दिखाया। कई बार हम अपने अनुभव बताते हैं तो दुनिया कहती है अरे ऐसा भी होता है क्या। और टहलते टहलते बापूजी ने कहा अरे बड़ दादा नहीं है, यहाँ बड़ का वृक्ष नहीं है। गुरुवर मेरे, गुरुवर मेरे, चरणों का तेरे पूजन करे। गुरुवर मेरे, गुरुवर मेरे, चरणों का तेरे पूजन करे। वंदन करे, स्मरण करे, चरणों का तेरे पूजन करे। वंदन करे, सुमिरन करे, चरणों का तेरे पूजन करे। इस प्यारे भावों के साथ गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो कोई भक्त अहोभाव से, निर्मल हृदय से अपने इष्ट को, अपने गुरु को हृदय आसन पर बिठाए हुए अपने वंदनीय को जब सुमरण करता है, तो आज ये आश्रम की साध्वी या आपकी छोटी बहन आपको आज ऐसे अनुभवमय वचन सुनाएगी कि जब हम भगवान को पाए हुए महापुरुषों को, गुरुजनों को स्मरण करते हैं तो वो केवल एक और की तार नहीं होती है, दूसरे और भी वही तार होती है, वही प्रेम छलकता है। बहुत प्यारा भजन आश्रम में गाया जाता था। इसके बोल थे कि बड़े वो भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु याद करते हैं। लेकिन उस भजन की एक लाइन और है कि नहीं कम भाग्यशाली वो जो गुरुओं को बोलो याद कर। क्या बताऊं मैं इस स्मरण की महिमा। भगवान की प्रकृति में बहुत कुछ प्रत्यक्ष है, लेकिन बहुत कुछ अप्रत्यक्ष भी है। जैसे अगर आपको कोई कहे कि खाना खाया तो कहोगे हाँ, 4 पूरी, छोले, हलवा, चावल सब खाया। तो का पेट भरा? का हाँ भर गया। का दिखाओ? भाई दिखाऊं कैसे, बस बता तो रहा हूं भर गया। का कुछ तो बताओ कैसे भरा। का दिखा नहीं सकता, बोल सकता हूं कि पेट भर गया, दिखा नहीं पाऊंगा मैं, पेट में कोई मीटर नहीं लगा है दिखाओ। ठीक उसी तरह तो जैसे पेट भरना एक अनुभूति है, उसको दिखाया नहीं जा सकता, ऐसे ही संतों का स्मरण, भगवान का स्मरण, संतों के साथ जुड़े हुए प्रसंगों का सुमरन, इसका अनुभव किया जा सकता है, इसे दिखाया नहीं जा सकता। जैसे कोई भक्त कहे कि मुझे भगवान की बहुत याद आ रही है,
आज मैं जप करने बैठा तो मुझे ईश्वर का स्मरण हो रहा है, मेरे हृदय में उनकी यादें झलक रही है। और अगर कोई घर का सदस्य कहे दिखाओ दिखाओ, कहेगा कैसे दिखाऊं तुम्हें, नहीं दिखा सकता। इसलिए मैंने कहा प्रकृति संसार है, इसमें बहुत कुछ प्रत्यक्ष है पर बहुत कुछ अप्रत्यक्ष है। कई बार हम अपने अनुभव बताते हैं तो दुनिया कहती है अरे ऐसा भी होता है क्या, लेकिन गुरु का प्यारा कहता है मेरे साथ रहे तो तुझे पता चले कि ऐसा भी होता है, क्योंकि ये प्रकृति के अनुभव है, परमात्मा से जुड़े हुए अनुभव है, भावों के अनुभव है। और जैसे जैसे भक्त भावों से शुद्ध होता जाता है, बापूजी ने इसको बताया भावजन्य सुख। कौन सा सुख? ये भी सुख है। कई बार हम हृदय से भावों को शुद्ध कर लें तो घर पे माला करते करते ही आपको बहुत आनंद आएगा। हिमाचल प्रदेश में एक आश्रम है, नीचे की ओर उतरना पड़ता है फिर वो आश्रम आता है, नादौन। वहां का जो आश्रमवासी भाई था वो मुझे बता रहा था कि बहन बापूजी जब यहाँ आए थे ना, सुबह चक्कर लगा रहे थे बापू, आश्रम में टहल रहे थे, और टहलते टहलते बापूजी ने कहा अरे बड़ दादा नहीं है यहाँ, बड़ का वृक्ष नहीं है। कहा नहीं बापूजी। तो कहा मंगवा लो, समिति वालों को बुलाओ। तो समिति वाले आए और खूब घना जंगल है पीछे, और वो लोग वहां पे बड़ दादा का कलम लेने गए। जब लेकर आए एक टहनी, तब तक बापूजी ने उस आश्रमवासी को कहा जब तक समिति वाले बड़ दादा की टहनी ले आए तब तक तुम खड्डा खोदना शुरू करो। वो अकेला ही खड्डा खोद रहा था और बापूजी उसके पीछे खड़े थे। अब स्वामी जी बगल में खड़े हो तो खड्डा कैसे खोदा जाए, फिर भी बेचारा खोद रहा था। तो एक आध बार बापूजी ने उसके सिर पे ऐसे मारा, कहा ठीक से खोद। फिर कहा जी स्वामी जी खोद रहा हूँ। फिर बापूजी क्या किए, थोड़ा नीचे उतरे और पैर के अंगूठे से उसको निशान लगा के लिया, बोले यहाँ से ऐसे ऐसे खोद। फिर बापूजी उसकी बिल्कुल बगल में खड़े हो गए कि उस निशान पे खोद रहा है कि नहीं खोद रहा। तो इतने में ना धीरे धीरे हवा आने लगी तो बापूजी के जो वस्त्र थे, बापूजी की जो धोती थी, वो हवा के कारण उस साधक को लगने लग गई, जयराम जी की, और बिल्कुल छू कर जाए बापूजी के वस्त्र। उसे बहुत अच्छा लगा, कहा ये आनंद आ रहा है बहुत। तो उसने क्या किया, थोड़ा निशान से टेढ़ा खोदना शुरू किया। तो बापूजी और नजदीक आए और फिर पीठ पे एक दे मारा। कहता दिखता नहीं तेरे को? तो वो मन में सोचा इसीलिए तो आपको आगे बुलाया कि एक आध तो प्रसाद मिल जाए मेरे को। तो बापूजी ने जैसे उसको पीठ पे ऐसे किया, वो हंसा। बापू भी तो बापू है, समझ गए कि ये आनंद ले रहा है। फिर दोबारा उसने खड्डा थोड़ा टेढ़ा किया तो बापूजी ने उसका कान पकड़ा, कहा तू ठीक से खोद रहा है कि मैं खोदूं? कहा नहीं बापूजी मैं खोदूंगा, आप खाली खड़े रहिए यहाँ बस। तो कितनी देर उसने खड्डे को टेढ़ा मेढ़ा खोदा ताकि बापूजी इतनी देर खड़े रहे। और मुझे बापूजी का आनंदमय दर्शन, बापूजी के संग रहने का, पूरे आश्रम में कोई नहीं था, सब बड़दादा को लेने गए थे। ये अकेला बापूजी के साथ सेवा भी कर रहा था, दर्शन भी कर रहा था और गुरुजी के आनंदमय भी ले रहा था। बापूजी समझ गए कि ये सच में भावजन्य आनंद ले रहा है। फिर बापूजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बहुत प्रेम से बोला कि बोल तुझे क्या चाहिए। तो वो वहीं पर नीचे ही बैठा था और बापू के चरण पकड़ के लिए और कहा सदैव ऐसी कृपा बनाए रखना, बस और कुछ नहीं चाहिए। गुरुवर मेरे चरणों का तेरे पूजन करें। तो साधक मुझे बताते बताते भाव विभोर हो गया।
कहता फिर बहन जी, बापू तो बापू हैं, ज्ञान के दाता है, खूब भावजन्य सुख दिया मुझे, आनंदमय रस दिया मुझे, शाश्वत सुख। लेकिन जब आश्रम से बापूजी विदा हो रहे थे, तब जाते जाते फिर मुझे ज्ञान में खड़ा करके गए और मुझे कह के गए कि नियम किया कर, नियम से योग वशिष्ठ पढ़ा कर, थोड़ी देर रोज ध्यान में बैठा कर। 3 नियमों से मुझे बांधा। और 9:30 बजे थे रात्रि के, हम लोग सब सोने जा रहे थे, पर वो आश्रम के प्रांगण में योग वशिष्ठ पढ़ा था। मैंने कहा भैया इतनी देर हो गई, वहाँ ठंड जल्दी पड़ती है, रात जल्दी हो जाती है। उसने कहा बहन जी कितनी भी रात हो जाए, मैं बिना योग वशिष्ठ पढ़े नहीं सो सकता, क्योंकि मुझे बापूजी ने ये नियम दिया। 2 पन्ने पूरे पढ़ा। जब उसने बोला बापूजी ने नियम दिया है, तो मैं भी आसन बिछा के बैठ गई। मैंने कहा आपको दिया है तो मैं भी श्रवण करूंगी, जोर से पढ़िए, मैं भी सुनूंगी। कोई गुरु पद चिन्हों पे चल रहा हो, उसका स्वागत कीजिए, उसे मदद कीजिए, उसे चलने दीजिए। वो नियम में दृढ़ता से पाठ करता है। बापूजी तो नियम देकर वहां से विदा हो गए, लेकिन बापूजी की कृपा आज भी उसके साथ है। जयराम जी की, गुरु जी की आज्ञा आज भी उसके साथ है। जितने मेरे गुरु भाई गुरु बहनें बैठी हैं, आज गुरुवार के दिन निवेदन कर रही हूं, संसार में सब छूटे तो छूटे हरि इच्छा, पर गुरु आज्ञा ना छूटे। बोलो, गुरु आज्ञा ना छूटे। पहला, संसार में सब छूटे तो छूटे, पर गुरु द्वार न छूटे। गुरु आज्ञा न छूटे, गुरु द्वार न। संसार छूटे तो छूटे, पर गुरु का दर्शन न छूटे। संसार छूटे तो, पर गुरु का सत्संग न छूटे। संसार छूटे तो, पर गुरु की सेवा। बस अगर ये 5 नहीं छूटेंगे, तो आज इस कार्तिक मास की चतुर्दशी पे कह रही हूं, जैसे किसी भी शिवालय में जाते हो तो शिव जी के दर्शन बाद में और नंदी के दर्शन पहले होते हैं। अगर ये 5 नियम पालोगे तो आपको भी नंदी की तरह कोई गुरु से दूर नहीं कर पाएगा। दुनिया छूटे तो छूटे, पर गुरु आज्ञा न छूटे। सबसे पहली गुरु आज्ञा। गुरु भक्ति योग जरूर पढ़ा करो। कई लोग पुराने हो जाते ना, तो पंचामृत कहाँ रख देते हैं पता ही नहीं होता। मैं एक साधक के घर गई तो पता चला कि वो माला ही नहीं करता है, खाली उसकी पत्नी ही माला करती है। हालांकि बताया धीरे से उसकी पत्नी नहीं है। तो सुबह जब वो आया कि बहन जी आप क्या लेंगे, मुझे कोई सेवा दीजिए। मैंने कहा मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, मैं आपके घर से जा रही हूँ। तो कहा क्यों, कोई नाराजगी है? मैंने कहा हाँ। तो कहा क्या नाराजगी है? मैंने कहा आप माला ही नहीं कर रहे, मैं ऐसे साधक के घर भोजन क्यों करूं, हम तो जा रहे हैं आश्रम जाके भोजन करेंगे। कहा नहीं बहन जी आप ऐसे मत करिए, मैं अभी आसन माला ढूंढ के आता हूँ। पूरा घर ढूंढने लग गया। तो पत्नी धीरे से बोलती है ढूंढने दो, मैंने संभाल के रखा है, थोड़ा ढूंढे। दिल्ली के एक साधक के घर गए तो उनकी पत्नी बताई हम रविवार के दिन, वो बंदा सुबह 6:30 बजे मंदिर में गया और 10 बजे तक बाहर नहीं निकला। मैंने उसकी पत्नी को बोला बड़ी नसीब वाली है, इतना अच्छा पति 6:30 बजे गया है और 10 बजे तक जप कर रहा है। वो बोली रुको थोड़ा बाहर आने दो फिर पता चलेगा। वो भाई बाहर आया। मैंने कहा भाई शाबाश है, 3.5 घंटे जप कर रहे हो? कहा हाँ बहन जी पूरे हफ्ते का आज रविवार को ही करता हूँ। तब उसकी पत्नी बोली अब आया समझ में क्या करता है? कहा रोज सुबह खाली 2 अगरबत्ती जला के पूजा करके आरती करके भाग जाते हैं। फिर मैंने पूछा भैया ऐसा क्यों किया है? कहता है मैंने बापूजी के साथ सेटिंग कर ली कि पूरे हफ्ते की माला आपको एक बार कर दूंगा। तो मैंने कहा कर दूंगा मतलब बापू को क्या मिलने वाला है, आप माला करेंगे तो?
सूर्य को आप जल चढ़ाएंगे तो सूर्य को क्या मिलने वाला है? सूर्य तो आपसे इतनी दूर है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आरोग्य का दान आपको मिलेगा, आरोग्य का दान, बुद्धि का दान, नेत्र की ज्योति आपको मिलेगी। सूर्य को तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। अगर आप भगवान नाम जप करेंगे, गुरु मंत्र का नाम सिमरन करेंगे तो बापूजी को क्या मिलने वाला है? बापूजी को तो पता भी नहीं है आप सिमरन कर रहे हैं कि वो तो आपका कल्याण स्वतः होगा, आपका उत्थान स्वतः होगा। इसलिए गुरु आज्ञा न टालिए, गुरु वचनों को पालिए। बोलिए, गुरु आज्ञा न टालिए, गुरु वचनों को पालिए। जो गुरु वचनों को पालते चलते हैं, जीवन के यात्रा में उनका विपरीत समय नहीं आता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, सभी का आएगा। लेकिन जो गुरु आज्ञा पालेंगे, उनके विपरीत समय में उनको गुरु आज्ञा, किया हुआ गुरु मंत्र का जाप, की हुई गुरु की सेवा, किया हुआ गुरु द्वार का भजन, वो विपरीत समय में उसकी रक्षा करेगा। जय राम जी की। बोलिए तो सही। सेवा में पुण्य होता है, साधना में पुण्य होता है। कल उपवास करेंगे तो भगवान विष्णु के पास लिस्ट थोड़ी बनेगी बड़ौदा में किस किसने किया था, कोई नहीं बनने वाली। लेकिन हम उपवास करेंगे तो हमारा अंतरकरण शुद्ध होगा। हम उपवास करेंगे तो ध्यान भजन में हमारे बरकत पड़ेगी। जय राम जी की। बोलिए तो सही। आज्ञा का पालन कीजिए। जिन जिन्होंने आज्ञा पाली है वो जीवन में संवर गए, चमक